नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पटवारी पर बीजेपी के बम। कांग्रेस बोली चीफ में है दम। एक तरफ से बम, दूसरा कहता है दम। राजनीति का ये स्वरूप कई बार बड़ा नीरस हो जाता है, बड़ा उबाऊ सा हो जाता है। आपके नेता जो हैं, आपके नेतृत्वकर्ता में ये खराब, वो खराब, वो खराब, वो खराब, और दूसरा पक्ष कहता है ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। दरअसल खराबी तो आपके यहाँ है। अब मुद्दों पर बात होना, नीतियों पर बात होना बहुत पीछे चला गया। राजनीति का ऐसा व्यक्तिवादी स्वरूप सामने आ गया है जो पर्सोना टू पर्सोना यानी पर्सनैलिटी कल्ट पर ही फोकस रहता है। ज्यादा तो नहीं बोल गए सर? चलिए, अब बोल गए हैं तो देख ही लिया जाएगा, लेकिन पहले ये रिपोर्टवा को देखिए, उसके बाद फिर आते हैं डिबेटवा पर। जी, बारिश के सीजन में भी मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्मी कम नहीं हो रही है। कभी सड़क पर आंदोलन, कभी सोशल मीडिया पर वार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर कभी धरना तो कभी प्रदर्शन। जीतू ये जताना चाह रहे हैं कि उनका नेतृत्व बीजेपी सरकार की नींद उड़ा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ और सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जीतू की कोशिशों में बीजेपी को इसमें सिर्फ सियासी नौटंकी नजर आती है। अब तो सरकार के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच गए। राव विधानसभा के बहाने उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस डेड बेड पर है और आईसीयू में भी रहेगी। इसके पीछे की वजह उन्होंने पटवारी को बताया और उनकी हार की भी भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस यहाँ बिल्कुल डेड बेड की पोजीशन में, और जो आदमी डेड बेड की पोजीशन पर आ जाए और आईसीयू में चला जाए और फिर आईसीयू वाले व्यक्ति से आप ये उम्मीद करें कि ये कल दौड़ेगा, तो ये कितनी असत्य बात है। मैं इनके क्षेत्र में गया था, मैंने लोगों से चर्चा की। बोले पहले हारे 40,000 से, अब हम शून्य लगाएंगे 1 लाख का। ये पोजीशन आ रही है और ऐसे कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। कंसाना का ये बयान कांग्रेस को रास नहीं आया और जोरदार पलटवार हुआ। कांग्रेस की तरफ से सज्जनबाड़ी हुई और कंसाना पर पर्सनल अटैक भी सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने साफ कहा कि हमारी चिंता तुम मत करो, कांग्रेस मैदान में डटी है। जीतू पटवारी इस बार चुनाव जीतेंगे। हमारी चिंता ऐदल सिंह मत करो, कांग्रेस बहुत दमदारी से मैदान में डटी है और तुम्हारी भ्रष्टाचारी सरकार की पोल जगह जगह खोलते हुए हम घूम रहे हैं। डंके की चोट पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, जीतू पटवारी जीतेगा और बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहेगा। तो ऐदल सिंह अपने परिवार को संभाल लो, कांग्रेस की सरकार आई तो तुम्हारे परिवार सबसे पहले बंद होंगे। दरअसल एमपी की सियासत में मुकाबला दो ध्रुवों का है, कांग्रेस बनाम बीजेपी, और दोनों तरफ से आरोपों की बौछार चल रही है। एक कहता है कि डेड बेड, तो दूसरा कहता है जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन सियासत की इस खींचतान में असली फैसला जनता के हाथ में है। तो देखा आपने कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों का एक दूसरे पर वार और प्रतिवार है। बंसल जी, उसके सवाल भी देख लीजिए। क्या आक्रामक अंदाज के चलते पटवारी बीजेपी के निशाने पर आ रहे हैं? क्या बीजेपी का बेड डेड वाला बयान कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की रणनीति है? जीतू के चुनाव हारने की बात बीजेपी की भविष्यवाणी है या सियासी स्टंट? चलिए, तो मेहमानों की तरफ रुख किया जाए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक दिनेश निगम त्यागी जी। बहुत स्वागत करता हूं उनका। बड़ा सुदीर्घ अनुभव है, करीब 35 वर्षों से अधिक का। वो रोशनी डालेंगे इस पर कि क्या ये बीजेपी और कांग्रेस का मसला है। कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे सीनियर लीडर और सीनियर स्पोक्स पर्सन संतोष गौतम जी, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी, जो न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ लेखक हैं और वरिष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत सजग समवृत्ति से चलने वाले एक व्यक्तित्व भी हैं। उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, जैसी बात हम कह रहे थे कि राजनीति का ये स्वरूप बड़ा व्यक्तिवादी हो गया। कांग्रेस के वो दिखता है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, उन पर हमले, और बीजेपी को दिखता है सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा,
और उनके ऊपर एक के बाद कोई भी मसला मिल जाए। इसी तरह प्रदेशों में लौटें तो कांग्रेस को, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस को दिखते हैं मुख्यमंत्री और कुछ बड़े नेता, और इसी तरह अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें पीसीसी चीफ दिखते हैं। कैसे देखते हैं आप राजनीति की कि एक कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, एक कह रहा है दम है, और लगातार बम फोड़ रही है बीजेपी? जी शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं। राजनीति व्यक्तिवादी आज से नहीं है, हालांकि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे बीपी सिंह रहे हों, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे मोदी जी हों, और राहुल गांधी हों, सोनिया जी हो, कोई भी हो, राजनीति व्यक्तिवादी ही चली आ रही है लंबे समय से। एक दौर था पहले कभी जब कांग्रेस मैदान में होती थी, जब जनसंघ मैदान में होता था, वामपंथी मैदान में होते थे, मुद्दों की, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते थे, वैसी स्थिति तो बची नहीं। अब व्यक्तियों पर भी हमले होते हैं, और जो प्रमुख पोस्ट में होता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं वही एक दूसरे के निशाने पर रहते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मुझे लगता है कि कंसाना जी की और सज्जन वर्मा जी की बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए कि सज्जन वर्मा जी बोलते हैं, बोलते रहते हैं। जहाँ तक जीतू पटवारी का सवाल है, विधानसभा के चुनाव पिछला भी हार गए थे वो। पिछली बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा हल्ला था पूरे प्रदेश में कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। ये कमलनाथ की सरकार में ताकतवर मंत्री भी थे, इसके बाद भी विधानसभा के चुनाव हार गए, और बड़े अंतर से हार गए। तो जीतू पटवारी चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे, ये कुछ भी हो सकता है। पिछली बार हार गए तो इस बार भी कुछ भी हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी अभी पक्का नहीं है। हो सकता है पार्टी चुनाव न लड़ाए, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति होती है तो बाई इलेक्शन हो जाते हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है। हाँ, जहाँ तक सवाल हम लोगों का है, तो ये बात सही है कि जीतू पटवारी को जितनी मेहनत करना चाहिए उससे कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो मैदान में हैं, हर जगह दौरे कर रहे हैं, कोई ना कोई मुद्दा लेके आगे बढ़ते हैं। इस समय उनके पास ग्वालियर का मुद्दा, अंबेडकर मूर्ति लगाने वाला कोर्ट का मुद्दा सामने आ गया है, उसको लेके वो लड़ाई रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहाँ पे उनका सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है कल। तो जीतू पटवारी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाजपा उनको डैमेज करेगी, उनको नीचा दिखाने के लिए अपने प्रयास करेगी। तो इसी योजना के तहत मुझे लगता है कंसाना जी राव उनके क्षेत्र में गए होंगे, वहाँ कार्यक्रम किया, और वहाँ जाएंगे तो जीतू पटवारी के खिलाफ ना बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलना स्वाभाविक है। और सज्जन वर्मा तो बोलते ही हैं, पलटवार करते ही हैं, पर्सनल भी बोलते हैं तो बोले। तो ये राजनीति है, ऐसी चलती है राजनीति का। आपने ठीक कहा कि ये भी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति व्यक्तिवादी रही है, इसीलिए इमरजेंसी की पूर्व संध्या पर हम ये बात कर रहे हैं तो ऐसे नारे भी उछले कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। और बीजेपी के भी कई नेताओं को लेकर कुछ इससे मिलते जुलते नारे उछले हैं। तो ये प्रवृत्ति तो है राजनीति की, लेकिन ये भी सही है कि आखिर कौन नेता और किस तरह की बात कर रहा है। क्या ये प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से टिप्पणी आई है? और राजनीति में अब हेडलाइंस बनाने के लिए ये भी मैंने बड़ा संवाद, बड़ा दिलचस्प है कि डेड बॉडी या बॉडी डेड, क्या किस तरह की संवाद चली। हाँ, ये नया शब्द, जैसे गुलशन ग्रोवर का एक डायलॉग था, बैड मैन, कुछ इस तरह से। तो ये भी एक राजनीति का ये भी स्वरूप बड़ा विचित्र हो गया है कि आप हेडलाइन बनाने के लिए तुकबंदियां करते हैं दोनों तरफ से, किसी एक पार्टी को नहीं कहा जा सकता, दोनों ही पार्टियां इसमें बराबर शामिल हो। पंकज जी, आप जिस तरह से लेखन में गरिमा गंभीरता झलकती है, राजनीति में मैं समझता हूं कि हाथ बंध जाते हैं, लेकिन फिर भी सर मुद्दों पर बात हो कि क्या कर रही है बीजेपी, क्या कर रही है कांग्रेस, ऐसा लगता है कि सारी चर्चा कई बार व्यक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। जी देखिए शरद जी, राजनीति निश्चित तौर पर लेखन से भिन्न क्षेत्र है, और कारण बहुत स्पष्ट है कि यदि आपने वार का पलटवार नहीं किया तो जो विश्लेषक कहते हैं अरे यार क्या बात है, कमजोर पड़ गए थे, बोल नहीं पाए, वो 19 बोल रहे तो 21 बोलते, चढ़ के बोलते। तो ऐसी मानसिकता दर्शकों की और माफ कीजिएगा आप मीडिया के मित्रों की भी हो गई है। आपका चर्चा छोड़ दूं तो अपवाद है, बाकी जगह तो मतलब ठीक है। जो आपके साथ साथ गोई की मैं प्रशंसा करता हूँ। जी जी, हमारा मीडिया है था, जैसी उनकी अप्रोच है। जहां तक जीतू पटवारी का विषय है सर, इसमें कोई शक नहीं कि जीतू पटवारी जी उठा पटक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका मूल मुद्दा सर कांग्रेस के निर्माण से, सृजन से कुछ है ही नहीं।
मूल मुद्दा जितेंद्र पटवारी जी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एंड कंपनी की राजनीति को समाप्त करके अपनी विरासत को, राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। और ये उनका विषय और विवेक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी ने उनको कितनी लॉन्ग रोप दी है, कितनी स्वतंत्रता दी है, जितेंद्र पटवारी जी जाने। अभी मूल चरित्र क्या सर जी कांग्रेस पार्टी का, ये आज की एक मैं पोस्ट दिखा रहा हूं, मैं मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये तिवारी जी हैं, सेवादल जबलपुर के जिला अध्यक्ष हैं। और तिवारी जी की पीड़ा ये है कि लखन गंगोली जी कह रहे हैं कि लखन ये अन्नू मेरा नहीं, तनखा जी का है। कोई और क्या दिखा है, दिनेश मेरा है, अन्नू मेरा नहीं है, अन्नू तनखा तरुण जी का है, सौरभ मेरा नहीं है। ये कांग्रेस के जिले के कुछ बड़े पदाधिकारी हैं। तो ये मूल चरित्र है शरद जी कांग्रेस पार्टी का। और जितेंद्र पटवारी जी जिन विषयों पर बातचीत करते हैं शरद जी, वो देखिए यद्यपि अधिकार उनका, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, पर मूल चरित्र कांग्रेस पार्टी का यही है, ये पट्टावाद और ठप्पावाद। इसको आप और भेज भी ये दीजिएगा, अगर संभव हुआ तो हम दिखा भी देंगे। ये आप जो आप मैसेज दिखा रहे हैं, इसको टीम को भेज भी दीजिएगा, तो हम दिखा भी देंगे इसको। जी अच्छे से जी, मैं कोशिश करता हूँ अगले पार्ट में तक। हाँ बिल्कुल, आराम से, कोई शीघ्रता नहीं। तो मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ कि इन विषयों पर कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। और जहां तक कंसाना जी ने कहा, शरद जी क्या गलत कहा, जितेंद्र पटवारी जी बुरी तरीके से चुनाव हारे। और जैसा आपने भी रिपोर्ट में कहा कि वातावरण क्या था कि अरे अब तो कमलनाथ जी वापस आ रहे हैं और सरकार गई और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो मामा तो गए हो, ये सारे के सारे डायलॉग थे, हम सबने देखे। और परिणाम क्या हुआ? तो मूल मुद्दा शरद जी सिर्फ ये कि जिन बिंदुओं पर काम करना है, कंसाना जी ने गलत इसलिए नहीं कहा कि ये बात सत्य है। और सज्जन सिंह वर्मा जी आज पैरोकार बन रहे पटवारी जी के, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, संतोष भैया हमारे उसी इंदौर शहर के हैं, यही सज्जन सिंह वर्मा जी तन मन धन एक कर देंगे पटवारी को पटकने देने के लिए। हम सज्जन सिंह जो भी जानते हैं, पटवारी को भी जानते हैं, क्योंकि ये चरित्र है सर। आपका जो मूल चरित्र है उसको कैसे बदलोगे आप? बर्दाश्त कर रहे होंगे वर्मा जी के, उनके सामने जिन्होंने बाल काल से राजनीति प्रारंभ करी, वो जितेंद्र पटवारी प्रदेश अध्यक्ष। वर्मा जी कब से सज्जन सिंह जी आस लगाए बैठे हैं, ऊपर वाले कमलनाथ जी वादा करके भूल गए, वो गाना गाते हैं हाथ लगाए बैठे, वो वादा करके भूल गए। भूरिया जी के जमाने से लेके अब तक सज्जन सिंह जी की आकांक्षा अभिलाषा है कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, नहीं मिली तो कोई कांग्रेस और कोई जरूरत नहीं सर किसी और की, अपने पर्याप्त निपटाने को सर। जी चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से एक वर्गीकरण घोड़ों को लेकर आया है, तो अब कांग्रेस में ऐसे घोड़े जिनको लेकर शायद आप ही ने एक बार कहा था कि बिगड़ैल और बिदके हुए घोड़े हैं, उस जमात में कांग्रेस के नेता जाना चाहेंगे। संतोष जी, किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता है और उस मजबूत बीजेपी से टक्कर है जिसे लेकर हमेशा कहा जाता है, आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर कहते हैं कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। कमलनाथ जी का तो ये प्रिय वाक्य था। जी देखिए शरद जी, ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है मध्य प्रदेश में, और इसे तो आरएसएस की नर्सरी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो उसमें जीतू पटवारी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कार्यशैली बनाई है, मैं समझता हूं कि इसके पहले कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो कोई भी सीनियर लीडर रहा हो, सबकी अपनी अपनी उम्र की भी मर्यादा होती है, तमाम तरीके की कार्यशैली होती है। मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जिस तरीके से मैदान में नजर आ रहे हैं, अभूतपूर्व है। न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, न कांग्रेस का कोई नेता इस प्रकार से मैदान में दिखा जैसे कि जीतू पटवारी जी नजर आ रहे हैं। हर एक मुद्दे पर आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बौखलाहट होना स्वाभाविक है कि जीतू पटवारी, जिसको कि पहले वो गंभीरता से उतना नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से मैदान पकड़ा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां उजागर कर रहे हैं, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खतरनाक न हो जाए। तो जीतू पटवारी जी को घेरने के लिए तमाम तरीके के वो प्रयास कर रहे हैं। और एदल सिंह कंसाना जी के विषय में बताना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस के नेता थे, तो ऐसे लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी में गए हैं कांग्रेस से, उनकी रोज अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी लेती रहती है। और इसीलिए उनको राहु भेजा कि पहले जाके अपनी निष्ठा सिद्ध करो, जीतू पटवारी के खिलाफ बोलो। तो ऐसे लोगों की निष्ठा अभी भी संदिग्ध, भले वो मंत्री जरूरत के कारण बन गए हो,
लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोगों को अभी तक भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई है। और पंकज चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में पट्टेबाजी है। निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस में भी पंकज चतुर्वेदी जी का। वो जानते हैं कि कौन कमलनाथ जी के पट्टे रहे होंगे, कौन दिग्विजय सिंह जी के, कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पट्टे रहे होंगे। तो पट्टेबाज पर तो पंकज जी को बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से कल्चर उन्होंने देखा होगा तो उसका अनुभव किया होगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस में कोई पट्टावाद इस समय नहीं है। पूरी तरह से पार्टी जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, सज्जन वर्मा जी, सबके नेतृत्व में मिलकर पूरी ताकत से मैदान में, और किसी भी नेता के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का कारण यही है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो सीनियर लीडर्स हैं, अभी पचमढ़ी में अभ्यास वर्ग बीजेपी का हुआ है। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी 7 घंटे भोपाल में थे। थोड़ा सा भाषा को लेकर डेड बेड, ये एक तरफ से टिप्पणी आती है, दूसरी तरफ से कहा जाता है पहले अपना घर संभाल लो, परिवार वाले देख लेना, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या होगा। अब ऐसा लगता है कि दो बड़े नेता, एक सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, डेड बेड आएंगे तो देख लेंगे। क्या इमेज एक जाती है ये आपकी? दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं आप दोनों। आपने कहा दिनेश जी कि जीतू पटवारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस समय एक संयोग ये भी है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री प्रथम बार के हैं, बहुत परिश्रमी हैं, और उनको भी ये प्रमाणित करना है कि जो भरोसा उन पर व्यक्त किया है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, और मध्य प्रदेश की जनता उन्हें एक मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, वो उस कसौटी पर 100% खरे उतरें और आगे के लिए एक मजबूत रोपण करें संभावनाओं का, पार्टी के लिए भी और एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं के तौर पर। यही जीतू पटवारी जी की चुनौती है। ये तो टक्कर काफ़ी दिलचस्प होगी 28। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों दलों में नेतृत्व नया जी। जीतू पटवारी कांग्रेस के नए नेता हैं और मुख्यमंत्री तो हैं ही नए जी। और ख़ास बात यह है कि ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उतनी मेहनत करते हैं, इतनी योजनाएं लाते हैं, इतना दौड़ धूप करते हैं, उनके मुकाबले उनकी बराबरी करने वाला कोई नेता भाजपा में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। पहले ये स्थिति जब उमा भारती थी तब ये हुई थी कि उमा भारती जैसा मेहनत करती हैं, जैसा दौड़ धूप उन्होंने की, शिवराज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शिवराज उमा जी से आगे निकल गए दौड़ने में। अब आज की स्थिति ये है कि आप दौड़े देखिए, कार्यक्रम देखिए सुबह से लेकर रात तक, तो मोहन यादव जी शिवराज जी से 19 नहीं है 21 दिख रहे हैं, जैसे दौड़े कर रहे हैं, जैसे प्रयास कर रहे हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं। तो ये दोनों दलों की स्थिति यह है कि जीतू पटवारी खूब मेहनत कर रहे हैं, दौड़े कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी मेहनत में कोई कमी नहीं है। ज़्यादा मेहनत कर सरकार में है तो ज़्यादा पावर उनके पास है, ज़्यादा देने की स्थिति में है, ज़्यादा लोगों को लुभा सकते हैं। तो दोनों जगह मुकाबला तो अच्छा है और दोनों जगह अच्छी मेहनत हो रही है। जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल मुझे नहीं लग रहा है कि बन पा रहा है प्रदेश के अंदर कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। वजह क्या है, ये वजह पार्टी जाने, सबको एक नहीं कर पाए कि वैसा आभा मंडल नहीं है, जो भी हो जी। लेकिन मेहनत करने के बावजूद ऐसी चर्चा कहीं से नहीं आ रही है कि मोहन यादव कमजोर पड़ रहे हैं या भाजपा कमजोर पड़ रही है और जीतू पटवारी कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी सत्ता में आना और सीटें जीतना बड़ी दूर की कौड़ी है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। भाजपा तो मेहनत कर रही है, मोहन यादव मेहनत कर रहे हैं, और जीतू पटवारी मेहनत में तो मोहन यादव से कमजोर नहीं है, लेकिन माहौल के हिसाब से, संगठन के लिहाज से, कैडर के हिसाब से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से मुझे लगता है भाजपा की तुलना में अब भी काफ़ी कमजोर है, उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुद्दों की बात है और तमाम ऐसे मसले हैं कि बीजेपी या तो कोई ऐसी त्रुटि या ऐसी कोई गलती या सेल्फ गोल ऐसा कुछ हो कि जो एक मुद्दा बने, तो उसकी अभी तक दूर दूर तक कोई संभावना और चुनौती नहीं है। और एक विपक्षी दल के नाते कांग्रेस पर भी ये एलिगेशन लगता है कि वो अभी भी सड़कों पर और जन आंदोलन की पार्टी बनकर सामने आने के लिए संघर्ष करती है, खासतौर से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, क्योंकि मुद्दे वही हैं जो जनता के मन भाएं। चाहे हमारी टीवी डिबेट्स हों या मीडिया के और विश्लेषण हों, लेकिन जनता को क्या पसंद है ये बीजेपी को भी समझना है। उसकी कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से तभी वो उनके प्रिय बन पाएगी, और यही
समझना है कि क्या कुछ मुखालिफत है जनता के मन में, तो ये समझना है कांग्रेस को। पंकज जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी क्या करे ये विषय विवेक उनके हैं, और जैसी स्थिति दिखती है, अभी हमारे संतोष जी बोल रहे थे कि गुटबाजी तो नहीं है कांग्रेस में। अभी कांग्रेस में सबके सामने सृजन विसर्जन जो ये अभियान चला रहे हैं वो ये तय करें, और उस अभियान में जिस प्रकार की सार्वजनिक जूतम पैजार मारा पीटी राजधानी भोपाल में और प्रदेश के कई हिस्सों में सबके सामने, और ओपन है उसके मारपीट के वीडियो, और स्वयं जो इनके प्रभारी जी हैं चौधरी जी बाड़मेर वाले भाई साहब, उन्होंने बुलाया कुछ नेताओं को, बुलाकर बातचीत करी, और जब स्पष्ट तौर पर जब आप सृजन अभियान में विसर्जन सा कृत्य करते नजर आओगे शरद जी, और फिर मैंने तो प्रमाण आपको मैंने चैनल में भी शेयर किया, शायद संभव तो दिखाइएगा उसको, कि यदि जबलपुर के एक वरिष्ठ विधायक लखन गंगोलिया जी बाकी कांग्रेस के नेताओं की ठप्पे और पट्टेबाजी करके स्थापित करें कि वो तनखा जी का, वो तरुण का, दिनेश मेरा, सुरेश तेरा, रमेश किसका, अन्नू किसका, ये सारी बातें यदि खुले मंच पर चले, और कांग्रेस का सेवादल का जिला अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से मंच पर फेसबुक पोस्ट सतीश तिवारी जी जिला सेवादल के अध्यक्ष, उनकी फेसबुक पोस्ट है, ये देखिए जी। दिनेश मेरा है, अन्नू मेरा नहीं था, अन्नू तनखा जी और तरुण का था, सौरभ मेरा नहीं है, कहिन लखन जी, सतीश तिवारी, विवेक तिवारी, तो ये कोई सेवा दल के अध्यक्ष बताए जाते हैं। सतीश तिवारी फेसबुक पे पोस्ट डाली है जिससे पार्टी में तूफान आ गया, ऐसा ये सोशल मीडिया का संदेश दावा करता है। जी पंकज जी। जी तो ये स्थिति है सर। अब मेरे किसी प्रमाण की शरद जी आवश्यकता है कि मेरी बात को गौतम जी स्वीकार करें स्वीकार करें, इनका निर्णय है, लेकिन कांग्रेस में, और ये जितेंद्र पटवारी जी ने कहा नहीं, ये चुनौती तो है पंकज जी, ये तो मानना ही पड़ेगा, कांग्रेस मान ही रही है। जी शरद जी देखिए, हम लोग जीवन में और हर जगह क्या समझते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती उसको सबसे पहले हल करो। अब कमलनाथ जी सर आप बताइए, इतने वरिष्ठ राजनेता है, गौतम जी ने कहा बहुत सीनियर नेता है, पटवारी जी मंत्री थे, आपको इस पूरे जितेंद्र पटवारी जी के किसी कैंपेन में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की कितनी भागीदारी दिखती है? दिग्विजय सिंह जी कहीं कहीं नाम मात्र को नजर आ जाते हैं, कमलनाथ जी वो भी नजर नहीं आते, अजय सिंह जी गायब, अरुण यादव जी की अपनी ढपली अपना राज, डॉक्टर गोविंद सिंह पटवारी जी से बुरी स्थिति में चुनाव हार गए तो और स्थिति खराब। तो ये लोग जिनके दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग एरियो में काम, क्योंकि उनका पैटर्न है शरद जी, वो क्षत्रपों की दम पर, गुटबाजी, गुट कबीले गिरोह इनकी दम पर काम करती आई है, ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। तो ये परंपरा है, और आज की नहीं आदिकाल की परंपरा है। अंग्रेजी कांग्रेस जो थी उसकी और इंदिरा कांग्रेस ने उसी को निभाया। तो ये विषय शरद जी इनके हैं, लेकिन ये कितना भी प्रयास करने में, फिर कह रहा हूँ शरद जी बहुत आदर पूर्वक सज्जन सिंह जी के प्रति, कि यही सज्जन सिंह जी राव में जितेंद्र पटवारी को पटकन देने में सबसे आगे होंगे कि सब जीत जाए पर जीतू हार जाए। जी चलिए मैं रिएक्शन कांग्रेस के बड़े नेता काम करते थे, कोई नहीं जीत पाता शरद जी। संतोष जी एक और ग्लिम्सेस, हालांकि मैं नहीं कहता कि बहुत वजनदार झलकी है, लेकिन फिर एक फूट की कहानी जबलपुर से फूटी है, और इसमें सेवा दल के एक सीनियर पदाधिकारी जो बात कह रहे हैं तमाम बात है, लेकिन ये आप भी मानते हैं, तभी आपके यहाँ बारात के घोड़े हैं, आपके यहाँ लंगड़े घोड़े हैं, और आपके यहाँ रेस के घोड़े हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जी देखिए की छोटी मोटी घटनाएं यदि हो रही है तो हम उसको स्वीकार करते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पंकज जी का ध्यान उस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इसके पहले भी डिबेट में मैं वो बात बोल चुका हूँ, लेकिन पंकज जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की ओर से कोई जवाब नहीं आया कि रघुनंदन शर्मा जी ने खुलेआम इंटरव्यू दिया और कहा कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है, मंत्री पार्षद विधायक बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं, उस पर इनकी कोई टिप्पणी नहीं। जबकि रघुनंदन शर्मा जी जो तथाकथित सेवा दल के अध्यक्ष बता रहे हैं उनसे काफी बड़े नेता हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं। गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह की क्या लड़ाई चल रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं। किस प्रकार से रामनिवास रावत को चुनाव हरवाया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर उनका सपोर्ट कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हरा रहे थे, तो उस पर इनकी कोई टिप्पणी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में जो इंदौर शहर के वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही है उसमें कोई टिप्पणी नहीं। आप देखिए रेत के अवैध खनन को लेकर या शराब के अवैध व्यापार गुजरात पहुंचाने को लेकर किस प्रकार से प्रदेश के क्षेत्रफलों में आपस में ठनी हुई है, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ नारायण टैक्स, उस पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा झांक ले, क्योंकि ठीक है आज वो बहुत मजबूत है तो ये कह सकती है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है उसको सुधारे, लेकिन बहुत बहुत मजबूत दल हमारी भी 400 सीटें हुआ करती थी, हम भी कम पर आ गए, तो ज्यादा दम्भ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीख रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में है, और जीतू पटवारी जी जिस तरह
तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बेहद अच्छा प्रदर्शन करने वाली। शरद जी, एक लाइन और कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो जो अपने छिंदवाड़ा की जो सीट थी जिस पर लड़े थे कमलेश शाह, वो 35,000 की लीड 3-4 हजार पर कैसे आ गई? जब कांग्रेस के टिकट पर लड़े तो 35,000 जीते। आप देखिए कि बुधनी में क्या हुआ, 1,05,000 की जो लीड थी वो कितने पर आ गई? 1,05,000 पर थी, वो कितने पे आ गई? आप देखिए 13,000 पर आ गई। आप देखिए विजयपुर का चुनाव हम जीत गए, भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसमें मदद की हो, लेकिन कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ी है और चुनाव जीती है। पंकज जी 10 से 15 सेकंड है आपके पास जी। देखिए शरद जी, ये सब कल्पनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, और कल्पनाओं का आधार नहीं होता। मैंने तो प्रमाण प्रस्तुत किए, और हम सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं देश में और प्रदेश में लोकतंत्र को। 2003 से जनता जनार्दन स्थापित रूप से स्वीकार कर चुकी है कांग्रेस की गुटबाजी है, और सड़कों पर है शरद जी। यदि सड़कों पर कांग्रेस के नेता सृजन अभियान में विसर्जन के समान मारपीट करने की प्रमाण की आवश्यकता है, तो ये सारी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। प्रमाण और भाजपा की संगठन क्षमता दिखाते हमारा अभियान का था संगठन पर्व, और जो संगठन ने तय किया वो सबको स्वीकार भी शिरोधार भी है। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, कोई इसके खिलाफ भाव है ही नहीं। उसका अभाव है कांग्रेस पार्टी में। हाँ, मेरा गुट तेरा गुट, मेरा पट्टा तेरा पट्टा, इसके ढप्पा उसका ढप्पा, तो इससे काम चलेगा। चलिए गौतम साहब बहुत बोलिए चलिए 10 सेकंड चलिए सर जी। एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इतनी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर अगर पंकज जी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे तो मैं इनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि उस पार्टी के प्रवक्ता को यह कहने का कोई हक नहीं है जिस पार्टी का एक पार्षद दूसरी पार्टी के पार्षद के परिजनों को घर में जाके नंगा कर देता हो। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता यदि हम पर उंगली उठाएंगे तो ये गुटबाजी के ऊपर मैं समझता हूं कि उनकी टिप्पणी उचित नहीं है। पहले अपने घर को देखिए। गौतम भाई खींचो मत, सच स्वीकार करो, बेहतर हो, बाकी इच्छा आपकी, खींचो मत सर। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है, आप दोनों से है और जनता से है, आप दोनों से है और जनता से है कि एक गलत बराबर दूसरा गलत, दूसरा गलत बराबर दूसरा गलत, तीसरा गलत बराबर तीसरा गलत, क्या इक्वल टू गलत जस्टिफाइड हो जाएगा सर? ऐसा नहीं होता सर। मैं नहीं कहता कि आप दोनों देवताओं की पार्टी नहीं है। पटवा जी तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी भी मनुष्यों की पार्टी। हमको कुछ बोला जाएगा तो हमें भी जवाब देना होगा। चलिए फिर ऐसे जवाब देते चले जाएंगे सर। तो आपकी जो खूबी और खासियत है, यही पंकज जी के लिए भी सवाल है, यही आपके लिए भी सवाल है कि अगर आप जवाब ही देते जाएंगे तो ये 22-23 मिनट का जो समय डिबेट में आप लोगों के पास रहता है, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या लाडली बहना आप भी 28 में 3,000 रुपए की बात करेंगे? जनता आपसे ये सुनना चाहती है। जनता ये सुनना चाहती है कि मध्य प्रदेश में क्या आप हेल्थ एजुकेशन में कुछ नवाचार करेंगे? ये अभी नहीं, अब तो समय समाप्त होने के लिए आ गया जी। बोलिए दिनेश जी, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड जी। ये जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की अभी झगड़े की बात थी, तो कांग्रेस का तो एक कल्चर है, आज का नहीं है, शुरू से है, कांग्रेस में होता रहा है। कम वक्त है सर। हाँ, भाजपा आ गई तो भाजपा में ही आपको याद हो जाने कितने बयान आते हैं, जितनी कितनी लड़ाइयाँ आती हैं। भाजपा को कार्यालय में नेताओं को बुला के समझाना पड़ा था, और कुछ लोग नहीं आए थे, तो एक नेता ने, विधायक ने तो ये तक कह दिया था कि जो है मैं नहीं आऊंगा और मुझे पर ज्यादा दबाव बना गया तो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा। बिल्कुल। तो ये स्थिति दोनों जगह है, ये दोनों को हकीकत समझना चाहिए, कहीं किसी तरह कहीं किसी तरह। और चूंकि सत्ता में भाजपा है तो कांग्रेसी से बुराई भाजपा में भी आ गई हैं, जो भाजपा में कभी नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह दल बड़ा हो गया, आपने बखूबी आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। एक पार्टी जिसका नाम बीजेपी है वो बहुत गहराई तक जाकर मैनेज कर लेती है, लेकिन अगर असंतोष का पैमाना अगर आप मापें तो ठीक है, सत्ताधारी दल में अपेक्षाकृत कुछ फीसदी कम हो सकता है, रूलिंग पार्टी में कम हो सकता है, विपक्ष में कुछ अधिक हो सकता है, लेकिन असंतोष दोनों तरफ मौजूद है। और इसको निपटाने की प्रणाली जो है, इसे समाप्त करने की प्रणाली प्रलोभन नहीं हो सकती, दबाव नहीं हो सकती। आपको एक डेमोक्रेटाइज्ड सेटअप से ही जाना पड़ता है। बहरहाल जो पार्टी इस पर काबू पाएगी वही 2028 में और अच्छी संभावनाओं के साथ सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस को अभी मैदान पर बहुत काम करना है और बीजेपी को भी कोई भी गलती या चूक से बचना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।